हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ आर्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ या एलटीटी टीजीटी पीजी टेट के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है इसको भी बताइएगा, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर जो है वो आपका 6 दिसंबर से स्टार्ट है। यूजीसी नेट का पेपर जो है वो आपका 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में होने वाला है। तो इसी के बीच में आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करनी होगी। अपनी प्रिपरेशन जो है वो अंतिम मोड़ देना होगा अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि वो और कंटिन्यू करना होगा। किसी चीज़ को हम पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, गोल को पाने के लिए हमको क्या करना होता है, लगातार लगातार धीरे धीरे ही करके हम बढ़े, लेकिन लगातार आगे हम बढ़ते रहे, तभी हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस सेशन में हमारे 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है आपका भारत भवन, सॉरी यहाँ पे ये जो भोपाल लिखा हुआ है ये हमने क्वेश्चन में ही मुझसे आंसर हो गया है। क्वेश्चन में ही आपके क्या हो गया है दोस्तों, ये आंसर हो गया है। तो ये इसको आप काट दीजिए। इसमें पूछा जा रहा है भारत भवन कहाँ स्थित है। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आपका ग्वालियर है, दूसरा है भोपाल है, तीसरा है अजमेर है, चौथा है लखनऊ है। तो इसमें पूछा जा रहा है भारत भवन आपका कहाँ पे स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे दोस्तों? आपका भारत भवन जो है वो कहाँ पे स्थित है। आपका भारत भवन जो है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो वो होगा आपके भोपाल में। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना के पीछे दूरदर्शी कौन था? इसकी स्थापना के पीछे जो पूछा जा रहा है कि दूरदर्शी कौन था, तो इसकी स्थापना के पीछे जे स्वामीनाथन जो थे आपके, जे स्वामीनाथन जो थे वो इसके पीछे दूरदर्शी थे। और इसके संस्थापक अगर पूछा जाता है तो कौन थे? अशोक वाजपेयी थे। कौन थे? अशोक वाजपेयी जी थे। कौन थे इसके संस्थापक? अशोक वाजपेयी थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका अवध के नवाबों के चित्र किसने बनाए। पूछा जा रहा है अवध के नवाबों के चित्र किसने बनाए। यहाँ भी मिस्टेक हो गया है। यहाँ भी मिस्टेक हो गया है। इसमें देखिएगा टिल्ली कैटल होना चाहिए। टिल्ली कैटल या फिर टिली कैटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टिली कैटल होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टिल्ली कैटल, दूसरा है नैनसुख, तीसरा है मोलाराम, चौथा है बिसनदास। तो इसमें पूछा जा रहा है अवध के नवाबों के चित्र किसने बनाए थे। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? इसमें कौन सा ऑप्शन करेंगे? टिल्ली कैटल, क्योंकि अवध के नवाबों के जो चित्र बनाए थे इसमें एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जो है टिल्ली कैटल, यही अंग्रेजों से संबंधित है। बाकी के जो भी कलाकार हैं वो आपके क्या हैं? बाकी के जो भी कलाकार हैं जैसे नैनसुख है, मोलाराम है, बिसनदास तो आपके मुग़ल काल से संबंधित है। बिसनदास जो हैं आपके मुग़ल काल से संबंधित हैं। और ये क्या थे? मुग़ल काल से संबंधित हैं, जो कि सभी बनाने में बहुत ही श्रेष्ठ कलाकार थे। बहुत प्रसिद्धि थी इनकी बिसनदास की। उसके बाद मोलाराम जो है वो आपके गढ़वाल शैली से संबंधित है। मोलाराम जो है वो आपके गढ़वाल शैली से संबंधित है। नैनसुख जो है वो आपके गुलेर से शैली से संबंधित है। उसके बाद ये आपके तीनों जो हैं वो आपके ये मुग़ल काल से संबंधित है। बाकी के ये दोनों जो कलाकार हैं, चित्रकार हैं, ये आपके पहाड़ी शैली से संबंधित है। तो यहीं पे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात टिली कैटल होगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। कन्फेशंस ऑन ए एडवर्टाइजिंग मैन किसने लिखी। यानी कि पूछा जा रहा है ये कृत किसकी है। पहला ऑप्शन है एरिक गिल है, दूसरा है डेविड ओगलवी हैं, तीसरा है आपका एलेक पदमसी हैं, चौथा है फ्यूटिंगर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताइए।
तो इसमें पूछा जा रहा है कि कन्फेंशन ऑन ए एडवर्टाइजिंग मैन किसने लिखी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा? ये होगा ऑप्शन नंबर 2। ये किसकी कृति है? ये है डेविड ओगलबी की। हिंदी में इसको कहा जाता है मैंने खून चखा है। मैंने खून चखा है। इंग्लिश में है कन्फेंशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन, और हिंदी में क्या है इसका? मैंने खून चखा है। डेविड ओगलबी की कृति है। वहीं पे डेविड ओगलबी जो है वो आपके क्या कहे जाते हैं? विज्ञापन के पितामह। क्या कहे जाते हैं? विज्ञापन के पितामह कहे जाते हैं डेविड ओगलबी जो हैं। और अलेक पदमसी हमने क्या बताया था? भारतीय आधुनिक यानी आधुनिक भारत के विज्ञापन के पितामह कहे जाते हैं। आधुनिक भारत के विज्ञापन के पितामह आपके कौन है? अलेक पदमसी हैं। कौन है? अलेक पदमसी हैं। फ्यूटिंगर जो हैं वो भी एक आपके टाइप जो मुद्रण पद्धति आपकी चली थी, छापा कला चला था, उससे संबंधित है। फ्यूटिंगर ने एक टाइप मोबाइल टाइप कुछ विकसित किया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, उससे आपके फ्यूटिंगर संबंधित हैं। उसके बाद में इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? डेविड ओगलबी होगा। कौन सा होगा? डेविड ओगलबी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय चित्रकार ने लोक शैली अपनाई? पहला ऑप्शन है यामिनी राय है, दूसरा है केसी पनिक्कर है, तीसरा है वीरेंद्र है, चौथा है राम कुमार है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लोक कला शैली किसने अपनाई थी? लोक कला शैली जो है वो किसने अपनाई थी? तो इसमें है आपके 4 ऑप्शन। तो चारों में से कौन सा सही होगा दोस्तों? कौन सा सही करेंगे आप लोग? लोक कला से प्रभावित कलाकार आपके हैं यामिनी राय। कौन है आपके? यामिनी राय हैं। और किस कला से प्रभावित थे ये? कालीघाट की पटुआ कला से। कालीघाट की पटुआ कला से। किससे प्रभावित थे दोस्तों? कालीघाट की पटुआ कला से प्रभावित चित्रकार थे। और ये जो कालीघाट की पटुआ कला है ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल अर्थात कोलकाता के पास स्थित है। वहीं की लोक कला शैली से ये प्रभावित थे। कौन थे? यामिनी राय। और अपने उसमें यानी चित्रों में इन्होंने चटक रंगों का प्रयोग किया है। किस रंगों का? चटक रंगों का प्रयोग किया है। वहीं पे केसी पनिक्कर साहब हैं आपके, ये किस प्रकार के कलाकार हैं? ये तांत्रिक कलाकार की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? तांत्रिक कलाकार की श्रेणी में आते हैं। वीरेंद्र जो है ये भी आपके तांत्रिक कलाकार की श्रेणी में आते हैं। शायद केसी पनिक्कर नव तांत्रिक कलाकार की श्रेणी में आते हैं। और आपके राम कुमार जो हैं ये अमूर्त चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। राम कुमार जो हैं वो अमूर्त चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 5वां क्वेश्चन है वर्ग संयोजन के लिए आवश्यक है। पहला है आकार व मुख अर्थात फेस, दूसरा है आकार व घात अर्थात स्ट्रोक जो लगाए जाते हैं, उसके बाद तीसरा है घात स्ट्रोक व नोक सेरिफ, तीसरा है सहायकता या फिजिबिलिटी। तो इसमें पहला बता रहे हैं वर्ग संयोजन के लिए आवश्यक है, यानी आकार व मुख फेस, यानी कोई किसी चीज़ का आप वर्ग का संयोजन कर रहे हैं, उसे संतुलन बनाना चाह रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ फेस का ही चित्रण कर देंगे या बाहरी आकार का ही, तभी वो संयोजन कहलाएगा? नहीं। या आघात लगा देंगे, जगह जगह आप स्ट्रोक लगा देंगे, तब भी वो सही नहीं होगा। उसके बाद घात या नोक सेरिफ किसी प्रकार का ऐसे सेरिफ लगा देंगे, वो भी नहीं सही होगा। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है आपका सहायकता या फिजिबिलिटी। तो इसमें वर्ग संयोजन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जो है वो है आपका सहायकता या योम फिजिबिलिटी। यहाँ पे व या योम होना चाहिए था, यहाँ पे व सहायकता व फिजिबिलिटी। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? है उस कलाकार का नाम टिक करें, यहाँ पे होना चाहिए टिक करें, ये आपके ये गलत हो गया है। उस कलाकार का नाम टिक करें जो 100 साल से अधिक जिया है, यानी पूछा जा रहा है 100 साल से अधिक उसका जीवन काल रहा है। पहला है अरूप दास, दूसरा है बीसी सान्याल, तीसरा है जीआर संतोष, चौथा है एफएन सुजा। तो इसमें कौन सा कलाकार है जो 100 वर्षों से भी अधिक जिया है? तो कौन से कलाकार होंगे वो आपके? होंगे कौन से? बताइए दोस्तों कौन से कलाकार सही होंगे आपके? तो वो होंगे आपके पीसी सान्याल साहब। कौन होंगे? पीसी सान्याल साहब। इन्होंने किस ग्रुप
ग्रुप की स्थापना की थी? दिल्ली शिल्पी चक्र की। किसकी की थी? दिल्ली शिल्पी चक्र की थी। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब की थी? 25 जुलाई 1947 ईस्वी को की थी। कब की थी? 25 जुलाई 1947 ईस्वी को की थी। और बीसी सान्याल साहब जो थे वो क्या थे? एक चित्रकार थे। बीसी सान्याल साहब जो थे वो एक चित्रकार थे और 100 वर्ष से भी ज़्यादा इनकी उम्र रही है, यानी कि इनका जीवन काल जो है वो 100 वर्ष से भी ज़्यादा रहा है। उसके बाद जी.आर. संतोष हैं। जी.आर. संतोष हैं। फिर आपके एफ.एन. सूजा हैं। एफ.एन. सूजा किस ग्रुप से हैं? वो पैक ग्रुप से हैं। किस ग्रुप से हैं दोस्तों? पैक ग्रुप से हैं। किस ग्रुप से हैं? पैक ग्रुप से हैं। उसके बाद देखते हैं फिर एफ.एन. सूजा है, आपके अरूप दास है, बीसी सान्याल है, जी.आर. संतोष है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग? बीसी सान्याल साहब। कौन सही होंगे आपके? बीसी सान्याल जो थे वो 100 वर्ष से ज़्यादा जीवित रहे हैं। गोल मार्केट में इन्होंने क्या किया था? गैलरी 26 की स्थापना की थी। उसके बाद चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है? मानव कला के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करता है, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है मानव कला के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे दोस्तों? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? पहला ऑप्शन है आपका प्लेटो है, दूसरा है आपका रस्किन है, तीसरा क्या है आपका? तीसरा क्या है दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर है, चौथा है टॉल्स्टॉय है। तो इसमें क्या करेंगे आप? कला में मनुष्य, क्या पूछा जा रहा है? कला यानी मानव कला के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करता है, तो वो क्या होगा? कौन सा सही होगा दोस्तों? कौन सा सही होगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? बताइए आप लोग। पहला प्लेटो, दूसरा रस्किन, तीसरा रविन्द्रनाथ, चौथा टॉल्स्टॉय। तो इसमें कौन सा सही करेंगे कि स्वयं को जब वो अभिव्यक्त करता है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर यहीं पे पूछता कि कला में मनुष्य क्या करता है? अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, क्या पूछा जाता? अगर कला में मनुष्य क्या करता है? अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, तो ये क्या होगा आपका? रस्किन महोदय होंगे। कौन होंगे? रस्किन महोदय होंगे। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि कला क्या है? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति करता है, तो वो कौन होंगे? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। और रस्किन महोदय ने क्या किया था? 2 सौंदर्य शास्त्र की पुस्तकें भी लिखी थी, नहीं एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम टर्नर के ऊपर लिखी थी, आधुनिक पेंटर, मॉडर्न पेंटर्स यानी आधुनिक चित्रकार। उसमें उन्होंने क्या किया था? टर्नर के दृश्य चित्रों की प्रशंसा की थी। अपने उस पुस्तक में टर्नर के दृश्य चित्रों की क्या की थी? प्रशंसा की थी। तो इसमें कौन सा होगा? अगर पूछा जाता है कला मानव कला के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करता है, तो होगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर वहीं पर पूछा जाता है कला में मनुष्य क्या करता है? अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, तो आपका कौन सही होगा? रस्किन महोदय सही होंगे। तो टॉल्स्टॉय जो थे इन्होंने संप्रेषण का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? संप्रेषण का सिद्धांत दिया था। अर्थात पूछा जाए कम्युनिकेशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो आपके थे टॉल्स्टॉय महोदय। ये कहाँ के थे? रूस के थे। कहाँ से थे? रूस के थे। ये भी सौंदर्य शास्त्री थे। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने जे स्कूल ऑफ आर्ट, ये भी यहाँ भी गलत हो गया है। जे स्कूल, यहाँ पे सिर्फ ऑफ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था दोस्तों? जे स्कूल ऑफ आर्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? जे स्कूल ऑफ आर्ट। मुंबई में अध्ययन किया। पहला है आपके गोविंदा है, दूसरा है अमोल पालेकर है, तीसरा है सलमान खान है, चौथा है आपके आमिर खान। ये अमर खान हो गया है। आज बहुत मिस्टेक हो गई है दोस्तों, प्रिंट में मिस्टेक हो गई है, तो ये आमिर खान होना चाहिए। तो पूछा जा रहा है कि जे ऑफ स्कूल जो था, जे ऑफ आर्ट स्कूल जो था मुंबई में, उसमें कौन से ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अध्ययन किया था? तो वो होंगे आपके, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात अमोल पालेकर थे। कौन थे? अमोल पालेकर थे। इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाते हैं कुछ दोस्तों। एनटीए जो है अगर आपको फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादातर वो लाता है। चलिए देखते हैं
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में, यानी एम.एफ. हुसैन ने ये हाल में किस अभिनेत्री का चित्र बनाया। एम.एफ. हुसैन ने हाल में किस अभिनेत्री का चित्र बनाया। पहला है तब्बू है, दूसरा ऐश्वर्या राय, तीसरा रानी मुखर्जी, चौथा करीना कपूर। तो इसमें एम.एफ. हुसैन साहब जो थे उन्होंने किस अभिनेत्री का चित्र बनाया है, बताइए किस अभिनेत्रियों के ऊपर वो चित्र बनाए थे। तो उसमें सही होगा, सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उन्होंने तब्बू के ऊपर बनाया था। और उनकी फेवरेट हीरोइन कौन थी, माधुरी दीक्षित थी। कौन थी दोस्तों, माधुरी दीक्षित थी। और कौन थी, तब्बू थी। इन्हीं दोनों के ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई थी। किसके ऊपर, माधुरी दीक्षित और तब्बू के ऊपर इन्होंने फिल्म का निर्माण किया था। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, 10वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में क्या है, लिथोग्राफी को क्या कहते हैं। दोस्तों पूछा जा रहा है लिथोग्राफी को क्या कहते हैं। पहला है प्लेनोग्राफी कहते हैं, या दूसरा है आपका मल्टीप्लेट विद कहते हैं, तीसरा है गहरी खनित अर्थात एचिंग विद कहते हैं, चौथा है एक रंग विद कहते हैं। पूछा जा रहा है लिथोग्राफी क्या है, किसको कहते हैं। तो लिथोग्राफी जो है वो दोस्तों आपका एक प्राकृतिक जर्मन बावेरियन चूना पत्थर होता है। जर्मन बावेरियन चूना पत्थर होता है जो कि महीन कणों से बना होता है। उसकी 3 से 4 इंच मोटी क्या होती है, 3 से 4 इंच मोटी पट्टियाँ काट ली जाती हैं। 3 से 4 इंच मोटी पट्टियाँ काट ली जाती हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उसे ग्रेनिंग, यानी शिला को आपके ग्रेनिंग द स्टोन कहते हैं। यानी जो शिला को ग्रेनिंग किया जाता है आयरन लेविगेटर से दूसरे शिला, यानी एक शिला जो होती है बावेरियन चूना पत्थर होता है और दूसरा शिला लिया जाता है, उससे उसे आयरन लेविगेटर कहते हैं। और उसी टुकड़े से उस पत्थर को घिसाई की जाती है जिसे ग्रेनिंग द स्टोन कहते हैं। और घिसने के पश्चात फिर शिला पर हम चित्रण करते हैं, या डायरेक्ट भी हम अब शिला पर चित्रण कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। और या फिर हमारे पास जो ड्राइंग पेपर होगा, मूल ड्राइंग हमारी जो होती है उसको हम पेपर उसे पत्थर पे शिला पे ट्रेस कर देते हैं। तत्पश्चात फिर हम उस पर क्या करते हैं, मोमी क्रेयॉन नाम की एक पेंसिल आती है। मोमी क्या कहते हैं दोस्तों, उसे मोमी क्रेयॉन कहते हैं, या फिर उसे हम क्रेयॉन पेंसिल भी कह सकते हैं, या कांते या फिर कोंते कुछ भी कह सकते हैं। वो पेंसिल होती है वो ड्राइंग करने के लिए शिला पे, तो उससे हम शिला पे ड्राइंग करते हैं। या फिर ब्रश के माध्यम से रेखाओं का अंकन करते हैं। तो ब्रश के माध्यम से जब किसी द्रव्य को हम लगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, तुसे कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, तुसे कहेंगे। अगर पेंसिल से करते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, मोमी अर्थात क्रेयॉन। मोमी क्रेयॉन या फिर कांटे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब अगर हम द्रव्य के माध्यम से उस पे शिला पे रेखाओं का अंकन करेंगे तो उस द्रव्य को क्या कहते हैं हम दोस्तों, उस द्रव्य को प्रयोग करेंगे किस ब्रश का, तुसे का प्रयोग करते हैं। किसका, तुसे का प्रयोग करते हैं। और जिलेटिन शीट पे क्या होता है, जिलेटिन शीट की सहायता से रगड़कर हम उसको साफ कर देते हैं। अगर इसके बाद भी कहीं पर कुछ लगा रहता है, कारणवश कहीं वो साफ नहीं होता है, तो हम उसको जिलेटिन शीट से साफ कर देते हैं। इसी तरह हम अपने उसमें क्या कहते हैं, लिथोग्राफी हमारी प्रिंटिंग जो होती है उसमें छापा प्राप्त करते हैं। और लिथोग्राफी पेंटिंग जो होती है वो क्या होती है, लिथोग्राफी पेंटिंग आपकी प्लेनोग्राफी होती है। कौन सी होती है दोस्तों, तो वो होती है आपकी प्लेनोग्राफी होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, देखिए आपके छपने और ना छपने वाला भाग जो होता है, यानी तल जो स्थित होता है वो तैल और जल के विकर्षण पर आधारित होता है। किस पे होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। किस पे, लिथोग्राफी और ऑफसेट मुद्रण जो है वो क्या, कैसी प्रक्रिया है, तो तैल और जल के
विकर्षण पर आधारित होती है, यानी तैल और जड़ के विकर्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है, के सिद्धांत पर आधारित होती है। आपकी लिथोग्राफी या प्लेनोग्राफी प्रक्रिया जो है या ऑफसेट प्रक्रिया जो है वो तैल और जल के विकर्षण के सिद्धांत पे आधारित होती है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एनटीए यहाँ से क्वेश्चन जरूर देता है। और इसे क्या कहते हैं, लिथोग्राफी का व्यावसायिक नाम ही क्या है आपका, लिथोग्राफी का ही व्यवसाय। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिथोग्राफी का व्यावसायिक नाम क्या है आपका, ऑफसेट प्रिंटिंग। क्या है, ऑफसेट प्रिंटिंग होता है। और इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रणाली भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, प्लेनोग्राफी होगा। तो ये हमारी 10 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो कंप्लीट होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।